हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके गुप्ता ट्यूटोरियल्स पर। आज हम बात करेंगे जीके जीएस का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी को आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई थी? 1951 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ ग्रुप वाले जो रक्त समूह होते हैं वो सर्वदाता कहलाते हैं, यानी कि सभी को रक्त दे सकते हैं। यानी सर्वदाता का मतलब क्या होता है कि सभी को रक्त दे सकते हैं। एक होते हैं ए बी पॉजिटिव। क्या होते हैं? ए बी पॉजिटिव। ये होते हैं सर्वग्राही। क्या होते हैं? सर्वग्राही, यानी कि सिर्फ ग्रहण कर सकते हैं, दे नहीं सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 5 नंबर सवाल है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफिरॉल। क्या होता है? कैल्सीफिरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट है, मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सर्वप्रथम किसने कहा बताया था? यानी कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सर्वप्रथम कॉपरनिकस ने बताया था। किसने बताया था? कॉपरनिकस ने। ठीक है, चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, देखिए 9 नंबर सवाल बोल रहा है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध है खगोलीय दूरी से। किससे है? खगोलीय दूरी से संबंध है किसका? प्रकाश वर्ष का। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। कहाँ स्थित है? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब। और पंजाब की राजधानी क्या है? तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 13 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 13 नंबर सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट और 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। क्या नाम है? आर्यभट्ट नाम है और 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था आर्यभट्ट को। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 17 नंबर सवाल। ठीक है, 17 नंबर सवाल है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गॉगरिन थे। कौन थे? यूरी गॉगरिन, जो रूस से थे। कहाँ से थे? कौन से देश? रूस। और रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी है मॉस्को। ठीक है, और यहाँ का रुपये का क्या नाम है? तो रुपये का नाम है रूबल। क्या नाम है? रूबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 19 नंबर, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ठीक है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 21 नंबर सवाल। ठीक है, 21 नंबर सवाल है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का क्या नाम है? तो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम है परमवीर चक्र। क्या नाम है? परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। नेक्स्ट है,
फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जब फांसी दी गई थी तब भारत का वायसराय कौन था? कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन। जब भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जा रही थी तब भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। तो कब दिया गया था तीनों का फांसी? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल है, ब्राह्म समाज का स्थापना कब, कहाँ और किसने किया था? तो 1828 ईस्वी को हुआ था ब्राह्म समाज की स्थापना। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था और कोलकाता में हुआ था। ठीक है, किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 25 नंबर सवाल है, मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रथम धातु कौन था? तो मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रथम धातु था तांबा। क्या था? तांबा। ठीक है, नेक्स्ट है, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापी। ठीक है, वातापी चालुक्य वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की राजधानी थी कांची। कांची पल्लव वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट है 28 नंबर, सिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर सवाल, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? तो काराकोरम दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा स्थित है। नेक्स्ट है, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। और सोन नदी की लंबाई है 780 किलोमीटर। कितना है? 780 किलोमीटर सोन नदी की लंबाई है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक तंबाकू किस राज्य में उत्पादन होती है? तो भारत में सर्वाधिक तंबाकू आंध्र प्रदेश में उत्पादन होती है। कहाँ उत्पादन होती है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है, 61वां संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 1921 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई थी? यानी कि 61वां संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई थी? तो देखिए 1989 ईस्वी को कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? 1989 ईस्वी को। ठीक है, यानी कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, कब की गई थी? तो 1989 को और 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 33 नंबर सवाल। देखिए 33 नंबर सवाल है, विधानसभा के संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो विधानसभा के संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 170 में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाभियोग का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में, ठीक है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 35 नंबर सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है। कितने भाग हैं? 22। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 36 नंबर सवाल यानी कि 36 नंबर सवाल, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। किस देश में है? श्रीलंका। और श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने कोटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 37 नंबर। ठीक है, देखिए 37 नंबर सवाल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता की खोज कब और किसने की? तो रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी और 1896 ईस्वी को। ठीक है, किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने 1896 ईस्वी को की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 40 नंबर सवाल है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट है, मान्यता अनुसार भारत की जो लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? यानी कि जो महाभारत की जो लड़ाई हुई थी तो कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी?
तो 18 दिनों तक, ठीक है। कितने दिनों तक लड़ी गई थी? 18 दिनों तक लड़ी गई थी। नेक्स्ट है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है? भाषा, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु की सीमा कितनी है? तो राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष। कितनी है? 30 वर्ष है, ठीक है। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? गुर्दे का, ठीक है। नेक्स्ट है हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो हेमाटाइट अयस्क है लोहा का, ठीक है। लोहा का संकेत क्या होता है? तो लोहा का संकेत होता है Fe, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर सवाल, 47 नंबर सवाल। एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर इसका इकाई है विद्युत धारा की। किसकी है? विद्युत धारा की एम्पियर इकाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 48 नंबर सवाल। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में है, यानी कि 326 में मत देने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 49 नंबर सवाल। एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो एक सींग वाला गेंडा असम राज्य में पाया जाता है। किस राज्य में पाया जाता है? असम राज्य में, ठीक है। लास्ट सवाल है 50 नंबर, ठीक है। अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई है जीन, ठीक है। जीन जो है अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।